दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं SK सुपरफास्ट स्टडी। इस वीडियो के माध्यम से अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं लुसेंट का न्यू एडिशन बुक, जिसमें हमारा पहला क्या है, हिस्ट्री दिया गया है। और एनिशियंट हिस्ट्री का पहला अध्याय हड़प्पा यानी सिंधु घाटी का सभ्यता है, जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक चला था। और हड़प्पा सभ्यता और यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पर मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपको प्रश्न दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। आप चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर दूसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा नंबर डी यानी ग्रीस की सभ्यता। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सेलखरी। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कांस्य युग की थी। चलिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा व्यापार। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? इसका उत्तर हो जाएगा शहरी। चलिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी यानी सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईंट से। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास। अगला सवाल है 12 नंबर, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी। चलिए 13 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। यानी 14 नंबर है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी का लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। अगला सवाल है 15 नंबर, यानी हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्र करता है? चलिए इसका उत्तर हो जाएगा नंबर ऑप्शन ए, केवल 2। तो अगला बीच में देखिए रिकॉर्ड, हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1921 ईस्वी। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 20 नंबर, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी। चलिए अगला सवाल है, सिंध का नकलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा बी यानी मोहनजोदड़ो। ऑप्शन यानी प्रश्न नंबर है 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? इसका उत्तर हो जाएगा
त्रिभुजाकार। चलिए अगला सवाल है यानी 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सेल खरी। चलिए अगला सवाल है 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका उत्तर हो जाएगा नंबर सी यानी कालीबंगा। चलिए अगला सवाल है 25, यानी सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कालीबंगा। चलिए आपका अगला सवाल है यानी 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंध। चलिए अगला सवाल है 27, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ए मोहनजोदड़ो में। चलिए अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदि शिव। अगला सवाल है यानी 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोथल। चलिए अगला सवाल है यानी 30 यानी 30 नंबर, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा मृतकों का टीला। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए अगला सवाल है, सैंधव स्थलों का उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा यानी सी यानी बैल। चलिए अगला सवाल है 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए। चलिए अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। चलिए अगला सवाल है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। चलिए अगला सवाल है, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। चलिए अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चलिए इसका उत्तर हो जाएगा लोग लोहे से परिचित थे। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। अगला सवाल है, मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा चेनाब। सॉरी वो मिस्टेक से बी पे ऑप्शन डला गया था इसलिए उसको रेड कर गया गया। इसका उत्तर होगा ए नंबर ही चेनाब। अगला सवाल है यानी 40 यानी 40 नंबर, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर यानी पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा सतलज। चलिए अगला सवाल है 41 नंबर, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? इसका उत्तर हो जाएगा धोलावीरा में। अगला सवाल है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। 43 नंबर है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल में। चलिए अगला सवाल है 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं का अवशेष मिले हैं? इसका उत्तर हो जाएगा डी मोहनजोदड़ो। चलिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? चलिए इसका उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। चलिए अगला सवाल है 46, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है वो सौराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के
प्रभारी थे? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर सर जॉन मार्शल। अगला सवाल है 48, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर यानी बैल। अगला सवाल है 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मातृशक्ति में। चलिए अगला सवाल है यानी 50, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगला सवाल, ये 51 सवाल नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल है 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रीन पद्धति में। अगला सवाल है 53, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोथल। अगला सवाल है 44, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक को हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी अंकन नहीं हुआ था? इसका ऑप्शन हो यानी आंसर हो जाएगा शेर यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 55 यानी 55, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका उत्तर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 56, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोथल। सॉरी, इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो गया था, इसलिए इसका आंसर ए होगा, इसलिए सी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा लोथल। चलिए अगला सवाल है 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंडर। चलिए अगला सवाल है 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देमाबाद। चलिए अगला सवाल है 59, अगला सवाल क्या है 59, हड़प्पा किन 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 धातुओं का आयात करते थे? इसका उत्तर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए चांदी, टीन, सोना। अगला सवाल है यानी 60, हड़प्पा वासी राजवर्ध यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ऑप्शन नंबर यानी उत्तर इसका हो जाएगा ए। चलिए 51 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशाल अन्नागार। अगला सवाल है 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रीन पद्धति में। चलिए अगला सवाल है 53, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? इसका आंसर हो जाएगा लोथल यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक को हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा शेर। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल यानी सावधान का साक्ष्य मिला है? इसका उत्तर हो जाएगा यानी लोथल। इसका गलत आंसर दिया गया था वाराणसी, इसका सही उत्तर होगा लोथल। अगला सवाल है 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? इसका उत्तर हो जाएगा सिंडन। चलिए अगला सवाल है 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा देमाबाद।
चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? इसका उत्तर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 और 3 यानी चांदी, तीन और सोना। अगला सवाल है, हड़प्पा वासी यानी लाजवर्द यानी भवन निर्माण का सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखंस से। चलिए अगला सवाल, चलिए 71, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कोटदीजी। चलिए अगला सवाल है 73, चलिए हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। चलिए अगला सवाल है यानी 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है? इसका ऑप्शन यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर। अगला सवाल है 75, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अगला सवाल है यानी 76, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। चलिए अगला सवाल है यानी 77, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 78, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटडा। चलिए अगला सवाल है 79, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। चलिए अगला सवाल है 80 यानी लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा सेलखरी यानी